बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए भी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाए। तो जी आज 13 मार्च 2025 का दिन है और शाम से पहले का टाइम है, दोपहर जिसको कहते हैं वो कह लें। और आज है ना मैं कुछ पौधे जो है काटने लगी थी, तो मैंने कहा भैया आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए कि आप देखें बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं बाहर के मौसम में जो हम लगाना शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारे पौधे जो है ना वो ऐसे होते हैं जिनको हमें काटना भी पड़ता है और उनको टाइमली काट देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा हमारे गार्डन में इतने कीड़े मकोड़े आएंगे कि हमें कंट्रोल करना जो है ना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने जो है ना सबसे पहले जो मैं कटिंग करने जा रही हूँ ना वो है हमारे पास बासिल के प्लांट न्याज़बो के। इसके इतने सीड गिरे हैं गमलों में, इतने इसके बने हुए हैं पौधे। ये यहाँ देखें छोटे छोटे नीचे पौधे बन रहे हैं ना छोटे छोटे से, ये बिल्कुल इसके हैं, न्याज़बो के हैं। और ये वाला गमला जो है फिर से बढ़ जाएगा, अगर निकाल सके तो जड़ से निकाल दें, लेकिन मैं इसकी इनको जड़ से नहीं निकालूंगी बल्कि काटूंगी, यहाँ ऊपर से ना काट दूंगी। जड़ से अगर निकालूंगी ना तो फिर वो जो छोटे छोटे पौधे ग्रो हो रहे हैं ना वो फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो मैं उनको छेड़ना नहीं चाहती, परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए इनको यहाँ से काट देते हैं। और ये सीड जो पक रहे हैं इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे गमलों में इतने सीड गिर चुके हैं ना इसके कि कोई गमला शायद खाली होगा जिसमें इसके पौधे जो है ना वो बनना ना शुरू हुए हों। यहाँ देखें छोटे छोटे ये भी बनना शुरू हो गए हैं, तो इसको पहले काटते हैं फिर नेक्स्ट प्लांट की तरफ जो है वो चलते हैं कि वो कौन सा है जिसको काटना ज़रूरी है इस टाइम में। तो जी ये देखें ये पौधे मैंने काट दिए हैं। ज़रा कटर जो है ना वो कोई लेके गया हुआ था और उन्होंने काफ़ी टाइम 2-3 दफ़ा लेके गए हैं, उन्होंने पता नहीं मोटी मोटी ब्रांचेस इससे कट की हैं, तो इसको ना कर दिया उन्होंने। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये ख़राब हो गया, तेज़ी से काट नहीं रहा, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना इसमें लग रही है, जो कि रोज़े के साथ जो है ना इस टाइम में सेकंड टाइम जब आता है ना थोड़ी बंदे में कम हुई होती है। और यहाँ तक मैंने इनको काटा है क्योंकि आगे पौधे थे तो बड़ी मुश्किल से जो है ना काटा कि ये दूसरी ब्रांचेस जो है ना वो डिस्टर्ब ना दूसरे प्लांट्स की। तो यहाँ तक मैंने इनको काट दिया है और कुछ दिनों तक जो है वो इंशाल्लाह नए पौधे जो हैं न्याज़बो के बासिल के वो मैं आपके दिखाने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और दूसरे जो प्लांट मुझे काटने हैं ना इनके ऊपर एक मैंने सुंडी देखी है, एक टाइप की सुंडी इनके ऊपर। अभी बाद में मैंने गौर किया और तो मुझे कोई नज़र नहीं आई थी, लेकिन एक सुंडी मुझे नज़र आई थी, क्योंकि अब ये सीड बन रहे हैं इसके मदर ऑफ 1000 के सीड हमें नहीं चाहिए उसके। वैसे ही पौधे देखें क्यारियों में भरे हुए हैं, और इनको भी मैं जड़ से इसलिए नहीं निकाल रही कि छोटे पौधे जो है ना वो डिस्टर्ब होंगे, तो इसलिए यहाँ से मैं इनको कट कर दूँ। इसको तो मैं यहाँ से काटूँगी इस ब्रांच को, यहाँ पर देखें इसकी ग्रोथ जो है ना ये देखें हो रही है, यहाँ से मैं इसको काटूँगी और बाकी जो है थोड़ा इस तरह से काट दूँ, क्योंकि देखे बहुत ज़्यादा जो है ना इसके सीड जो हैं वो बन रहे हैं और इतने सीड जो हैं वो हमें चाहिए नहीं, बल्कि सीड हमें चाहिए नहीं। हमने क्या करने हैं सीड इसके, मुझे नहीं पता इसके सीड कैसे होते हैं कैसे बनते हैं। तो पहले भी पिछले साल भी एक पौधा था उसके ऊपर बने थे, लेकिन काट दिया था हमने उसको जब ऐसे सीड बनना शुरू हो गए थे उसके, तो फिर हमने काट ही दिया था। तो अभी मैं जो है ना वो काट देने लगी हूँ, बस 1-2 पौधा जो है उसको छोड़ दूँगी। ये कुछ यहाँ पर है ना तो कुछ यहाँ पर भी हैं, तो जिनके फूल थोड़े अभी लग रहे हैं ना फ्रेश हैं उनको मैं छोड़ देती हूँ, बाकियों को जो है ना वो काट देना चाहिए, नहीं तो सुंडियाँ बेतहाशा जो है वो आ जाएंगी। तो इसको भी काटते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी इसको भी मैंने काट दिया है और कुछ थोड़े बहुत जो है ना इसकी जो शाखें हैं वो मैंने छोड़ी हैं, जिनके ऊपर फूल अभी फ्रेश नज़र आते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, वो मैंने छोड़ी हैं। बाकी जिनके ऊपर सीड बन गए थे वो मैंने काट दी और यहाँ से मैंने सारी ही काट दी है। और ये आस्ता आस्ता जो है ये खुद ही खुशक हो जाएंगे,
सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, इनकी जगह बहुत सारे नए पौधे जो हैं वो निकल आएंगे। और आगे जो मैं पौधा है ना काटने जा रही हूँ, ये देखिए ये हाइबिस्कस का प्लांट है और इसके नई पत्तियाँ निकलना शुरू हो चुकी हैं, ये देखिए नज़र आ रही होंगी। लेकिन इसके ऊपर वाले पार्ट देखें ना, सारी ही शाखों के ब्रांचेस के, तो ये सूख रहे हैं, ये देखें ये सूख रहे हैं बिल्कुल, ये देखें बेजान है। तो इनके उतने उतने पार्ट्स जो कि बेजान हैं, जहाँ से कुछ भी नहीं निकल रहा, कोई ब्रांच नहीं निकल रही, तो उनको हम काट देते हैं ताकि वहाँ से भी नई ब्रांचेस जो है वो निकलना शुरू हो जाए। तो 1-1, 2-2 इंचेस तक जो है इसकी बेजान शाखें जो हैं उनको भी हम काट देते हैं। और ये ज़रा छोटे कटर से मैं काटूँगी, देख देख के सोच के ज़रा ये ख़राब ना हो। तो यहाँ डॉग्स फ्लावर्स, ये देखें बहुत सारे डॉग्स डॉग्स के फूल, ये देखें क्या बात है, क्या नाम है किसी ने सोच के इसका रखा है। ये तो मुझे वैसे वो वाले फूल नहीं लग रहे हैं, ये तो कुछ और लग रहा है। क्या नाम होगा इनका, इन फूलों का? आप लोग बताइएगा। ये तो मुझे डॉग फ्लावर नहीं लग रहे, ये तो वो नहीं है, मैं तो डॉग फ्लावर ही इनको समझती रही हूँ अभी तक। ये कुछ और है, आप लोग मुझे बताइएगा ये कौन से पौधे हैं। किसी को समझ आ रही है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि वो ना थोड़ा ऐसे होते हैं, बंद होते हैं उसके फूल। और इसकी तो पेटल्स हैं, 4 पेटल्स हैं देखें, और एक स्टॉक के ऊपर बनते जाते हैं। ये कुछ और है, इनका नाम क्या है आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़, अगर किसी को पता हो तो। अब मेरे जहन में कभी नहीं आएगा इसका नाम क्या है। हालांकि मैंने ये सीड रखे हुए हैं घर के, कलेक्ट करके पौधों से, और मैंने ही ये लगाए हैं, सीडलिंग तैयार करके ये पौधे लगाए हैं, और मुझे ही इनका नाम नहीं आ रहा। देख ले मेरा हाल। तो जी ये हाइबिस्कस के प्लांट जो हैं कुछ इस तरह से मैंने काट दिए हैं। ये दिखाने का मकसद ये है कि कुछ पौधे होते हैं जिनकी हार्ड प्रूनिंग हमें करनी पड़ती है, और जिनकी कुछ होते हैं ऐसे होते हैं जिनकी सॉफ्ट मीन्स के थोड़ा थोड़ा काटना पड़ता है, लेकिन जिनकी हार्ड करनी पड़ती है ना उनको बहुत ज़्यादा हम काट देते हैं। और ये हमारा हार श्रृंगार का पौधा, इस पर सीड, ये देखिए सीड के लिए रखा हुआ था, लेकिन जो भी सीड इसका पकता है ना, अल्लाह जाने किधर जाता है। ये एक बना हुआ है और इस फली के अंदर ही है। तो अब मैं आज जो है ना इसके जो सीड वीड हैं सारे, ये भी ख़त्म करने जा रही हूँ, इसको भी काटने जा रही हूँ, इसको भी काटते हैं। आपके भी गमलों में जितने भी ऐसे कोई प्लांट्स हैं ना, उन सब की इस टाइम में फ़ौरन कटिंग करें ताकि न्यू ग्रोथ जो है वो आए पौधों के ऊपर। तो जी हार श्रृंगार को हमने इस तरह गंजा कर दिया है बिल्कुल, ताकि इसकी भी न्यू ग्रोथ जो है ना वो आए। कुछ है इसकी नई ब्रांच, कोई पत्ता कोई चीज़ मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी सिवाय इन सीड्स के इसके ऊपर। और अभी अभी जो है ना मुझे कुछ नज़र आया, ये देखें, ये हल्का सा, ये देखें। तो देखें कितने दिनों तक इसके ये वाले पत्ते भी गिर जाते हैं और न्यू ग्रोथ आती है। और मैं आपको दिखाती हूँ कैसी कैसी सुंडियाँ पौधों के ऊपर आ जाती है। ये देखें, ये सुंडी देख रहे हैं, ऐसी सुंडियाँ आती हैं और पत्ता भी नहीं चलता, और हमारे पौधों को ना खा जाती हैं। और फिर ब्राउन ब्राउन पत्ते हुए होते हैं जब, तो हमें ढूंढना, या हरे रंग की होती हैं या ऐसी होती हैं, ज़्यादा इस रंग की होती हैं, हरे रंग की होती हैं, तो काली भी होती हैं, बाज़ औक़ात ब्राउन भी होती हैं। तो इन सुंडियों से बचने के लिए जो है ना, अपने पौधों को महफूज करने के लिए उनकी काट छांट जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी इतने सारे प्लांट्स की है जिनकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी ज़रूरी है, उनकी सॉफ्ट प्रूनिंग करें, उनकी थोड़ी थोड़ी कटिंग कर दें। और जिनकी ज़्यादा कटिंग करना ज़रूरी है उनको सारे को काट दें। और चाहे तो इसको आप कंपोस्ट इसकी बना सकते हैं, इसके फूल आगे से काट के, चाहे तो आप कचरे में फेंक दें। तो हम इसको कचरे में फेंकेंगे, और जैसे ही मुझे कुछ और कोई अपना पौधा लगेगा कि अब इसको गार्डन से निकालना है और इसकी कटिंग जो है वो करना लाजमी हो गई है, तो मैं जो है ना, मैं बिना सोचे समझे उसकी कटिंग कर देती हूँ। मुझे घबराहट नहीं होती पौधों की कटिंग करते हुए। जैसे लोगों को होता है ना, हाय मेरा पौधा ख़राब हो जाएगा मैं इसको काट दूँ, मैं ऐसे नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर हम इसकी काट छांट नहीं करेंगे, एक तो पौधे की शेप नहीं बनेगी, दूसरा पौधा जो है ना वो न्यू ग्रोथ नहीं पकड़ता है। तो इसलिए
गमले में जब पौधा लगाया हो तो इन चीज़ों का, इसकी कटिंग का, काट छांट का ख़ास ख्याल रखना चाहिए हमें। तो जनाब यहीं पे वीडियो को करते हैं ख़त्म। और आप लोगों में से किसी को भी अगर पता हो ना इस पौधे का नाम क्या नाम है इसका, ये कौन से फूल है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। जिसको भी पता हो वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताए। ये मैं झूठ मूठ नहीं कह रही कि मुझे समझ नहीं आ रही है क्या है। पिछले साल तक मुझे इसका नाम आता था लेकिन इस साल नहीं आता भाई, भूल चुकी हूँ। तो मैं ना अपने जहन में इसको डॉग फ्लावर कर रही हूँ। और ये खिला ना तो मैंने आज ही गौर किया, बल्कि अभी वीडियो में ही गौर किया है। तो जी जनाब यहाँ पर करते हैं वीडियो को ख़त्म, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारी जो वीडियोस होती हैं उनको लाइक भी करेंगे। और ये एक मेहंदी का बहुत पौधा झाड़ सा बना हुआ है, इसकी भी आज मैं कटिंग करने लगी हूँ, ये कैमरा बंद करने के बाद इंशाल्लाह। तो यहाँ पर करते हैं वीडियो ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।